जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये कहना था भारत के महान धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि एक विद्वान युवा सन्यासी के तौर पर सामने आए और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने पावरफुल स्पीच के जरिए भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला दी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने गोल्स को पाने के लिए तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक कि वो गोल हासिल नहीं हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और विवेकानंद जी के विचार इतने प्रभावित करने वाले थे कि बड़े बड़े विद्वान भी इनके विचारों से इंस्पायर हुए बिना नहीं रह पाते। और यही वजह थी कि लाखों लोगों ने विवेकानंद को अपना गुरु माना। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ स्टोरी को जानेंगे और जानेंगे कि नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का उनका यह सफ़र कैसा था। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक बंगाली फैमिली में विवेकानंद जी का जन्म हुआ और बचपन में उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जाने माने वकील हुआ करते थे और माँ एक धार्मिक महिला थी, जिनका ज़्यादातर समय भगवान शिव जी की पूजा करने में ही निकलता था। और अक्सर विवेकानंद जी को उनकी माँ रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती थी और इसीलिए अच्छे विचारों में पले बड़े होने की वजह से उनके सोच और व्यक्तित्व को एक नई राह मिली। और बचपन से उनके सवाल ही कुछ ऐसा हुआ करते थे जिससे सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के एग्ज़ाम में वो टॉपर रहे। और फिर वहाँ पर उन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे कई सारे विषयों में महारत हासिल की और 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री पूरी कर ली। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी से विवेकानंद जी ने कुछ बुक्स इशू करवाई और फिर अगले ही दिन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद वो वापस करने भी पहुंच गए और लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या आपने इन सभी बुक्स को पढ़ लिया? तब विवेकानंद जी ने हाँ में जवाब दिया। फिर भी लाइब्रेरियन को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नरेंद्र जी से उन बुक्स के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन किए और फिर नरेंद्र जी ने उन सवाल का बखूबी जवाब दिया और तब जाकर लाइब्रेरियन को विश्वास हुआ। असल में विवेकानंद जी इतने ही बुद्धिमान थे कि इतने सारे बुक उनके लिए एक दिन में पढ़ना कुछ भी नहीं था। और फिर 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धार्मिक गुरु से नरेंद्रनाथ जी की मुलाकात हुई और वो दोनों लोग एक साथ बैठकर स्पिरिचुअलिटी की बातें करते थे। रामकृष्ण जी की बातों का विवेकानंद जी पर बहुत ही गहरा असर हुआ। हालांकि आगे चलकर 1884 में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो गई। यहाँ तक कि उनके पिता ने बहुत सारे लोगों से उधार लिए थे। तब वो लोग भी विवेकानंद जी से पैसे मांगने लगे। इन परेशानी वाले दिनों में जब विवेकानंद जी ने नौकरी खोजने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी और तब ही इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने भगवान के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए। हालांकि रामकृष्ण जी के समझाने के बाद से वो थोड़े संतुष्ट हुए और फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने ही उन्हें एक सुझाव दिया कि उन्हें माँ काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और उनकी बातों को मानकर मंदिर गए, पर उनके साथ ये बार बार हो रहा था कि सुख संपत्ति के मांग करने की बजाय वो भगवान के लिए
खुद को समर्पित करने की मांग करने लगे थे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर नरेंद्र जी को ये लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में जानना है और लोगों की सेवा करनी है। और फिर वो रामकृष्ण परमहंस की मठ में चले गए और स्पिरिचुअलिटी के खोज में लग गए। लेकिन कुछ साल बाद 1885 में रामकृष्ण जी को कैंसर की बीमारी हो गई और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और फिर उनके मृत्यु के बाद से नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली और यही कर उनका नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया। फिर 1888 में उन्होंने रामकृष्ण मठ को छोड़कर भारत की अलग अलग जगह पर जाके लोगों की सेवाएं की और ज्ञान वितरण किया। और फिर 1893 पे विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो गए। उस समय यूएस के लोग इंडिया के लोगों को बराबरी का दावेदार नहीं समझते थे और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को स्टेज पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के काफ़ी प्रयासों के वजह से उन्हें थोड़ा सा समय स्टेज पे बोलने का मौका मिल गया। और अपने स्पीच शुरू करने के बाद से जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे बातों को पूरा किया, तब वहाँ पर बैठे हुए हजारों संख्यक लोगों ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक उनके लिए ताली बजाई और उनके विचारों को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। फिर अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में छा चुके थे और फिर 2 साल तक वो अमेरिका में ही रहकर अलग अलग जगह जाकर लोगों के ज्ञान बंटन किया। फिर साल 1894 में उनकी हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी, इसलिए उन्होंने अपने यात्राएं बंद कर दी और फ्री में ही वो योग के शिक्षा देने लगे। और इसी तरीके से देश की सेवा और लोगों को अच्छे विचार सिखाते हुए उन्होंने मानव जाति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो युवाओं के लिए प्रेरणा है। सफलता के मार्गदर्शन और ईश्वर की करुणा लाभ के विषय में उन्होंने सबको अवगत किया। फिर 4 जुलाई 1902 में वेस्ट बंगाल की बेलूर मठ में उन्होंने अपना प्राण त्याग किया और फिर उनके शिष्यों ने उनके याद में वहाँ एक मंदिर भी बनवाए और साथ ही साथ उनके विचारों को प्रचार भी करने लगे। तो ये थी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने वाले महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। और भी महान मनुष्यों के स्टोरी लेकर हम हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।